ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला। जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझ सा ना कोई और तुम्हारा आएगा। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला। जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझ सा ना कोई और तुम्हारा आएगा। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ईश्वर शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को। जिसको शिव कहते हैं जानूंगा उसे ईश्वर को। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को। जिसको शिव कहते हैं जानूंगा उसे ईश्वर को। माता पिता बंधु सखा की याद न आए। मार दी ठोकर जो विपदा राह में आए। माता पिता बंधु सखा की याद न आए। मार दी ठोकर जो विपदा राह में आए। ऐसा हर ऐसा कोई क्या नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई क्या नहीं कर पाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। गाएगा। कितने
चोटी और जनेऊ कट गया होता, धर्म वैदिक आज अपना लुट गया होता। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता, धर्म वैदिक आज अपना लुट गया होता। बस्तर हरे बस्तर साहिल अवता और रुलाएगा, बस्तर साहिल अवता और रुलाएगा। कितने प्यार भुला पाएगा, विश्व तेरी गीत जमाना गाएगा गाएगा। कितने प्यार भुला पाएगा, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, हर जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझको ना कोई और तुम्हारा आएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा। कितने उपकार भुला पाएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा। कितने उपकार भुला पाएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा। कितने उपकार भुला पाएगा, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, हर जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझसा ना कोई और तुम्हारा आएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा। कितने उपकार भुला पाएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा। कितने उपकार भुला पाएगा, कितने उपकार भुला पाएगा, कितने उपकार भुलाना पाएगा। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य सम्मान्य मुनि जी, आज इस सभा का बड़ी कुशलता से संचालन करने वाले सम्मानीय धर्म को लेकर के कुछ चर्चाएं आपके मध्य में हो रही थी, इसी को लेकर के मैं आपके मध्य में चर्चा करती हूं। आज आप देखिए, संसार में जितने भी वस्तु पदार्थ हैं उन सभी में एक मान्यता है। अच्छा बोलो, है या नहीं है? सभी में एक मान्यता है। जितने वस्तु पदार्थ आप समाज में संसार में जो देखोगे उन सभी में एक ही मान्यता, कोई अलग अलग मान्यता नहीं है। कैसे है एक मान्यता? जैसे कि हम गाय को गाय मानते हैं, तो बोलो अन्य लोग क्या मानते हैं? भोजन करके आए हो ना, तो बोल तो दो, गाय मानते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए मैं कह रही हूं आपसे, मुझे भी लगेगा आप ठीक से सुन रहे हो तो बोल दिया करो आप लोग भैया। और जो माइक वाले बैठे उन्हें भी बोलने का अधिकार नहीं है, सुनने का ही अधिकार है। जब हम पूछे तब बोल दिया करो। गाय को हम भी गाय कहते हैं, अन्य लोग भी क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। हम चंद्रमा को चंद्रमा कहते हैं, अन्य लोग भी क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। हम सूर्य को सूर्य कहते हैं, अन्य लोग भी क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। हम मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, अन्य लोग भी मनुष्य कहते हैं। यानी संसार में आप जो कुछ देख रहे हो उन सभी में एक मान्यता है। जो वस्तु पदार्थ संसार के अंदर है, बोलो एक मान्यता है, कोई अलग अलग नहीं है। कोई भी पदार्थ ले लीजिए आप,
लेकिन जो सबसे मुख्य विषय है क्या है वो? एक है ईश्वर और एक है धर्म। अब ध्यान से सुनना, संसार के सभी वस्तु पदार्थ में एक मान्यता है, किसी की अलग अलग मान्यता नहीं। ऐसा नहीं, भारत में, भारत से इतर जितने भी देश हैं वहां भी यही मान्यता है, कोई अलग मान्यता नहीं है। लेकिन जो सबसे मुख्य विषय है ईश्वर और धर्म, बोलो अब यहाँ एक मान्यता है या अलग अलग मान्यता है? सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। दूसरे वालों की तो छोड़ो, हमारे अपनों में भी एक मान्यता नहीं है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, उनमें भी एक मान्यता। वैसे वो सनातन का अर्थ भी नहीं जानते। सनातन कौन है? एक होता है नूतन, एक होता है पुरातन और एक होता है सनातन। जो कभी नया है बोलो कभी पुराना होगा कि नहीं होगा, और जो कभी पुराना है तो कभी पहले नया भी तो हुआ होगा कि नहीं रहा होगा। लेकिन जो कभी नया है पुराना होगा, जो पुराना है कभी नया भी होगा। जो सनातन है वो ना नया है और ना पुराना है, उसका ना आदि है ना अंत है, जो सदा से है और सदा ही रहेगा, उसको क्या कहते हैं? सनातन। और वो क्या है? सत्य सनातन। बोलो वो कभी समाप्त होने वाला है, धर्म कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्य तो बोलो आज भी है और पहले भी था और आगे भी रहेगा। बस वही तो सनातन है, हम समझते नहीं है। यानी उनमें भी एक मान्यता नहीं है। और उनको भी छोड़ दो, कई बार जो अपने आप को कहते हैं ना सीना ठोक करके मैं पक्का आर्य समाजी हूं, कई बार उनमें भी बोलो एक मान्यता उनमें भी नहीं है। आपने देखा होगा एक व्यक्ति प्रधान है आर्य समाज का, मंत्री है या सदस्य है, कोई भी है, आर्य समाजी है, लेकिन आपने देखा होगा नारा तो खूब लगाते हैं, कड़वंतो विश्व, सारे संसार को क्या बनाओ? आर्य बनाओ। लेकिन एक अपनी पत्नी को भी आर्य, अच्छा सारे संसार को बना लेंगे। पहले हम अपने को बनाए, फिर अपने परिवार को बनाए, फिर बोलो संसार की बात, तभी तो चलेगी बात। लेकिन कहते हैं कड़वंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ। देखा है वो आर्य समाजी है, लेकिन पत्नी कहाँ जा रही है? आशाराम के डेरे में, रामपाल के डेरे में जाए, चाहे राम रहीम की में जाए, भले जेल में है लेकिन चक्कर आज भी काट रहे कि नहीं काट रहे। जेल की परिक्रमा लगाई जा रही है, वहां भी बोलो पीछे पड़े हुए हैं गुरुजी के। उसकी पत्नी वहां जा रही है, बेटी शिव जी की पूजा कर रही है, बहू किसकी कर रही है? वो शेरों वाली की कर रही है, वो साईं बाबा की कर रही है, और बेटा कावड़ लेकर के आ रहा है। यानी अपने घर में भी एक मान्यता नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं जी? हम क्या कहते हैं? बोले हम कौन हैं? हम सनातनी हैं। ध्यान से सुनना, जिस घर में एक मान्यता नहीं होगी वो घर कभी सुखी रहने वाला, कभी सुखी नहीं रहेगा। और मैं आज आपको बता दूं, आज आप ईश्वर और धर्म को जाने कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है। आपके यहाँ खूब कार्यक्रम होते हैं। आज आप देखिए समाज के अंदर अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, आतंकवाद, लूट खसोट, मारकाट, ये जितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, बोलो इनको करने वाला कौन है? कोई मनुष्य है या पशु पक्षी है? कौन है? मनुष्य है। आपने किसी न्यूज चैनल पर, किसी न्यूज़पेपर में ना पढ़ा होगा, ना देखा होगा कि कुछ गधों का गैंग गया और जाकर के बैंक को लूट लाया। अच्छा किसी ने सुना है? हमने तो सुना नहीं है। आपने सुना हो तो हमें बता दो। नहीं सुना ना। आपने ये भी नहीं सुना होगा कि कुछ कुत्ते इकट्ठे होकर के गए, किसी के बच्चे को अगवा करके ले आए। अच्छा किसी ने सुना है? नहीं सुना। आपने ये भी नहीं सुना होगा कि घोड़ों की फौज इकट्ठी होकर के गई और जाकर के दनादन गोलियां चला दी। आपने सुना है? ये भी नहीं सुना होगा। यानी आपने पशु पक्षियों की नहीं सुना होगा कि जाकर के कहीं बैंक लूट करके ला रहे, किसी के बच्चे को अगवा कर रहे हैं।
ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, ध्यान से सुनना, दूसरा पक्ष दिल्ली के अंदर चाहे इंडिया गेट हो, चाहे रामलीला मैदान हो, वहां भी धरना प्रदर्शन करने के लिए यदि कोई आवाज उठाता है, यदि कोई खड़ा होता है और कहता है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के कि भ्रष्टाचार को समाप्त करो, भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि आंदोलन करने वाला है, तो बोलो गधों की फौज जाती है आंदोलन करने के लिए, घोड़ों की फौज जाती है। वहां कौन जाते हैं? वहां मनुष्य जाते हैं। चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो अन्ना हजारे हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के यदि आवाज उठाई जाती, आंदोलन किए जाते हैं, तो किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। और आज व्यभिचार के मुद्दे को लेकर के दिल्ली ही नहीं, सारा भारत, सारा विश्व ठहराया हुआ है और ये भारतवर्ष ठहराया हुआ है और इस बात पर ताज्जुब मान रहा है भारत में। ये ताज्जुब है इस भारत के अंदर, इस देश में कभी सोने से लदी हुई लड़की युवती आधी रात को सड़क पर निकल जाती थी। युवती सोने जेवर पहन करके आधी रात को सड़क पर निकल जाती थी, तो उस समय कोई कहने वाला नहीं होता था। आज उस देश के अंदर अरे 5 वर्ष की बच्ची भी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। इस व्यभिचार के मुद्दे को लेकर के यदि पुलिस के सामने आंदोलन किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, बोलो किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। यहाँ से पता चलता है सारी समस्याओं को पैदा करने वाला कौन है और इनको समाप्त करने वाला भी कौन है। अच्छा, ये मनुष्य यदि सुधारात्मक दिशा में कार्य करेगा, यदि सुधारात्मक दिशा में कार्य करेगा, तो बोलो समाज सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? समाज सुधरेगा। समाज बनता किससे है? मनुष्यों के समूह से समाज बनता है। जैसे मनुष्य होंगे वैसा ही क्या होगा? बोलो, समाज होगा। इसलिए तो वेद का मंत्र कहता है, हम कहते नहीं ये मनुष्य है, हम मनुष्य नहीं है। अरे मनुष्य तो बनना पड़ता है। क्या कहता? मनुर्भव, तू क्या बन? यदि मनुष्य होते, ये चोला पहन करके हम मनुष्य होते, तो वेद को कहने की आवश्यकता नहीं थी। ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य बनना पड़ेगा। इसलिए कहा मनुष्य को बनने के लिए क्या करना है? क्या करना है? आज आप देखिए धर्म के नाम पर तिलक लगाए जा रहे, चंदन लगाए जा रहे कि नहीं लगाए जा रहे? कोई लाल तिलक लगाए, पीला तिलक लगाए, सफेद लगाए। आपने देखा होगा ना, कई प्रकार के रंगों से तिलक होते हैं। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, तिरछे भी होते हैं, कई तो पूरे पूरे माथे को भी और पूरे नाक तक भी देखा है मैंने, यहाँ तक भी होते हैं। अच्छा, ये लंबे लंबे तिलक लगा करके, लाल पीला कपड़ा पहन करके, गले में कंठी माला पहन करके कोई ये कहे ये धर्म है, तो बोलो धर्म है। ये कपड़ा रंग लेने का नाम धर्म नहीं है, तिलक लगाने का नाम भी धर्म नहीं है, कंठी माला पहनने का भी नाम धर्म नहीं है। यदि इन बाहरी चिन्हों का नाम धर्म होता, यदि ये धार्मिकता होती, तो आप उस दिन को याद करो जब रावण सीता को चुराने को गया था कि नहीं गया था? रावण सीता को चुराने के लिए गया था। बोलो माथे पर तिलक भी था, लंबी सी दाढ़ी भी थी, हाथ में कमंडल भी था, कपड़े भी रंगे हुए थे, लेकिन रावण के अंदर धार्मिकता। महर्षि मनु कहते हैं धर्म न लिंगम, धर्म चिन्हों का नाम नहीं है, धारण इति धर्म। अरे जो जीवन में धारण कर लिया जाए उसका नाम क्या है? धर्म है। और धर्म व्यक्ति का विकास करता है, आत्मिक विकास करता है और उसी से समाज की भी उन्नति होती है। आज का व्यक्ति धर्म में नहीं उलझा, किसमें उलझा है? ये मत, पंथ, संप्रदाय, फिरके ये चले हुए हैं, इनमें उलझ करके रह गया है। काश इसने धर्म को जाना होता, इसने धर्म को माना होता, तो इस समाज में ऐसी स्थिति पैदा होने वाली। कारण यही है, हमने धर्म को ठीक से जाना ही
नहीं है। अच्छा सच बताइए, भगवान भी बहुत हैं और धर्म भी कहते हैं ना जी, अपना अपना धर्म, इसका मतलब धर्म भी बहुत हो गए कि नहीं हो गए? धर्म भी बहुत हो गए हैं और ईश्वर भी बहुत हो गए हैं। अच्छा जहां ऐसी स्थिति होगी, मुझे ईमानदारी से बताइए, घर के अंदर जो व्यक्ति होता है, एक मुखिया होता है, मैं समझाने के लिए बता रही, समझ जाना। घर के अंदर जो मुखिया होता है, वो मुखिया बड़ा बुद्धिमान होता है और उस मुखिया की बात को मान करके घर के सभी सदस्य यदि चलते हैं, उस घर में कोनो सुख शांति आती कि नहीं आती? और जिस घर में न्यारी न्यारी चौधर चलती हो, पिता अपनी चलाए, माँ अपनी चलाए, बेटे अपनी चलाए, बहू अपनी चलाए, और आजकल तो बोलो न्यारी न्यारी चौधर चल रही है कि नहीं चल रही? जिस घर के अंदर न्यारी न्यारी चौधर चलेंगी बस उसमें सुख और शांति आएगी। लेकिन जिसमें नियम के अनुसार चलाने वाला मुखिया होता है, उसी के अनुसार चलते हैं, तो बोलो घर में सुख शांति की स्थापना होती है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार रूपी घर को चलाने वाला भी वो परम पिता परमात्मा 2 4 10 5 नहीं है, कितने हैं? वेद का एक मंत्र कहता है, ना द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पुच्छते, ना पंचमो न षष्ठो सप्तमो न पुच्छते, ना अष्टमो ना नवमो दसमो न पुच्छते। अरे वो कहता है वेद, वो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, अपितु पकड़े काशी वो परम पिता परमात्मा एक है, 2 4 10 5 नहीं है। अच्छा मान लो यदि भगवान अलग अलग होते, भगवान ईश्वर अलग अलग होते, मेरी माताओं ध्यान से सुनना, जैसे गाड़ी की कंपनी है, वो गाड़ी बनाती है, चाहे वो टाटा की हो, होंडा की हो, मारुति की हो। अच्छा ये अपने अपनी अपनी गाड़ियां निकालती हैं, बोलो इनकी मॉडल चेंज होते कि नहीं? मॉडल अलग अलग होते कि नहीं? चाहे वो मोबाइल की कंपनी हो, सबके मॉडल अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि एक दूसरे से मॉडल मिला हुआ नहीं होता। जो भी होगा वो अपना अलग निकाल करके तैयार करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा यदि भगवान भी अलग अलग होते, ध्यान से सुन लेना, यदि भगवान अलग अलग होते तो बोलो उन्हें भी अपना मॉडल चेंज करना होता कि नहीं करना होता? करते। जहां हिंदुओं के भगवान ने आंखें लगा दी ना, मुसलमान का वहां बिल्कुल आंखें नहीं लगाता, बोलो कहीं और फिट करता कि नहीं करता? और कहीं फिट करता? वो तो वैसे भी उल्टा ही करते कि नहीं? हम हाथ कैसे धोते हैं और वो कैसे धोते हैं? आप पजामा कैसा पहनते हो और वो कैसा पहनते हैं? आपकी टोपी और उनकी टोपी, बोलो अंतर है कि नहीं? वो उल्टा करते हैं। आप रोटी बनाओगे सीधे तवे पर, उनकी रोटी बनती कि नहीं बनती? उन्होंने कहा तुम सीधे पे बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे। कैसे पे बनाएंगे? उल्टे पर बनाएंगे। आप ऐसे हाथ धोओगे तो हम ऐसे हाथ नहीं धोएंगे। अरे मैं तो एक बात कहा करती हूँ, आप हाथ धोना बदल लोगे, आप कपड़े पहनना बदल लोगे, दाढ़ी मूंछ बदल लोगे, टोपी बदल लोगे, ये आपकी व्यवस्था है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है, पर हम मुंह से खाते हैं। अरे तुम में हिम्मत हो तो कहीं और से खा करके दिखा दो, लेकिन हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि ये परमात्मा की व्यवस्था है। इसलिए जहां हिंदुओं के भगवान ने आंखें लगा दी, बोलो मुसलमान का कहीं और फिट कर देता, और जहां मुसलमानों के ने हाथ लगा दिए, यहूदी का कुछ और लगा देता, पैर लगा देता, पारसी का कुछ और लगा देता। लेकिन आप सारे भूमंडल पर घूम जाइए, नस्ल में तो भेद मिल सकता है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर में भेद मिलने वाला नहीं है। एक नौजवान खड़ा हुआ बीच में से और खड़े होकर के कहा उसने, बोले शक्लें तो अलग अलग हैं। अच्छा बोलो फिर कि नहीं है अलग? क्योंकि बड़े बड़े शातिर दिमाग के लोग आते हैं, बोले जी शक्लें तो अलग अलग हैं। तो शक्लें अलग अलग क्यों हैं? तो आर्य जगत के बड़े उच्च कोटि के भजनोपदेशक पंडित नरदेव जी कहा करते हैं, यदि शक्लें अलग अलग ना होती तो मालूम है क्या होता? जितने आप यहाँ बैठे हो ना,
आप सबकी कमर के पीछे, जैसे गाड़ी के पीछे, बाइक्स के पीछे नंबर प्लेट रहती है ना, वैसे ही आप सबकी कमर के पीछे नंबर प्लेट होती। जब एक जैसे चेहरे होते तो नंबर प्लेट लगी होती कि नहीं? फिर पड़े हुए होते नंबर, 714 इसका बेटा, 511 इसका बेटा, 618 इसका बेटा। बोलो होता कि नहीं होता? अरे ये तो आइडेंटिटी प्रूफ है। परमात्मा ने धर्म की व्यवस्था देकर नहीं कहा कि तू हिंदू बन जा, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, यहूदी बन जा। परम पिता परमात्मा ने धर्म की व्यवस्था देकर कहा मनोरभव तू क्या बन? मनुष्य बन। और मनुष्य बन के कर क्या? तो मैंने बताया आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान समाचारित। जो व्यवहार तुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो तो दूसरे के साथ, तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी गर्दन पर कोई छुरी चला जाए तो तू भी किसी की गर्दन पर छुरी मत चला। अरे तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी धन संपत्ति को कोई ले जाए तो तू भी किसी की धन संपत्ति की लेने की इच्छा मत कर। तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी बहन बेटी की तरफ कोई बुरी दृष्टि से देखे तो तू भी किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी दृष्टि से मत देख। इसका नाम क्या है? धर्म। और जो व्यक्ति से धारण कर लेता है उसी को क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। और धर्म को धारण भी करना चाहिए क्योंकि सुख देने वाला है। जो धर्म के रास्ते को छोड़ देता है मालूम है धर्म उसको भी। इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति क्या बताया कि तू धर्म डगरिया पकड़ी हमेशा रहना चलते से जोड़ देंगे। तो धर्म डगरिया पकड़ी हमेशा रहना चलते प्रभु से जोड़ देंगे। करने कथनी में अंतर करके पाया बनते तो दुनिया छोड़ देगी। तो धर्म डगरिया पकड़े हमेशा रहना चलते प्रभु से जोड़ देगी। करने कथनी में अंतर करके पाया बनते तो दुनिया छोड़ देगी। तो दुनिया छोड़ देगी। सरंग तेरा कब तक चलेगा? हम एक दिन ये मरना मुख से हटेगा। गिरगिट सरंग तेरा कब तक चलेगा? हम एक दिन ये मरना मुख से हटेगा। तेरी करतूतों का तेरी करतूतों का भांडा एक दिन देखना बनते ये दुनिया फोड़ देगी। तो धर्म डगरिया पकड़े हमेशा रहना चलते प्रभु से जोड़ देगी। करनी कथनी में अंतर करके माया बनते तो दुनिया छोड़ देगी। तो दुनिया छोड़ नेकी का चलने तेरी खुशबू उड़ाएगा। तेरा बदचलन ही तुझको खाक में मिलाएगा। नेकी का चलने तेरी खुशबू उड़ाएगा। तेरा बदचलन ही तुझको खाक में मिलाएगा। तेरी एक भूल तेरी एक भूल ही खुशी की तेरी सारी दुनिया दुखों से जोड़ देगी।
और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसी हमारी कथनी हो और वैसी हमारी, लेकिन होता क्या है, हमारी कथनी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। और जो मैं अपने लिए चाहता हूँ, बोलो क्या मैं दूसरे के साथ वैसा ही करता हूँ? वैसा नहीं करते हैं। दूसरे के साथ वैसा नहीं करते। व्यवहार कैसा रहता है हमारा, तो मैं आपको बता देती हूँ। कहते हैं एक बूढ़ी माँ सेठ जी के पास जाती है और जाकर के बूढ़ी माँ ने कहा सेठ जी से कि सेठ जी मुझे 1 किलो चीनी दे दो। सेठ जी ने 1 किलो चीनी दी। चीनी देकर के सेठ जी ने बूढ़ी माँ से कहा कि माता जी, मैंने सुना है आपके यहाँ गाय का शुद्ध देशी घी मिलता है। माँ ने कहा हाँ, मुझे 1 किलो घी चाहिए। बोले मिल जाएगा। सेठ जी ने अपने नौकर से कहा कि 1 किलो घी लेकर के आ। बूढ़ी माँ के यहाँ जा और 1 किलो घी लेकर के आ। एक पात्र दिया सेठ जी ने नौकर को और पात्र देकर के कहा जा घी ले आ तू। लेकिन सेठ जी ने कहा नौकर से पहले रुक जा, ध्यान से घी लेकर के आना है। कैसे ध्यान से लेकर के आना है? कहीं ऐसा ना हो तेरा ध्यान इधर उधर हो जाए और बूढ़ी माँ घी में कोई गड़बड़ कर दे, कोई कम तोल करके दे दे, कहीं ऐसा ना कर दे। तो जहां बूढ़ी माँ घी तोले तुझे ठीक वहीं खड़े रह करके देखना है। नौकर ने कहा सेठ जी बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। बूढ़ी माँ जाती है, वो नौकर का पीछे से जाता है। जाकर के बूढ़ी माँ घर पहुंची तो देखा घर में तराजू रखी हुई है, लेकिन घर में बाट नहीं था। बूढ़ी माँ सोचने लगी घर में बाट नहीं है, अब मैं पड़ोस में बाट लेने के लिए क्या जाऊं? केवल सेठ जी ने 1 किलो घी मंगाया है और मैं अभी अभी 1 किलो चीनी लेकर के आई हूं, तो क्यों ना चीनी के बराबर घी तोल करके दे दूंगी। बूढ़ी माँ ने नौकर से कहा कि मैं अभी आपके साथ 1 किलो चीनी लेकर के आई हूँ, घर में बाट नहीं है, तो मैं इसी के बराबर घी तोल करके देती हूँ। नौकर ने कहा ठीक है। बूढ़ी माँ ने घी तोल करके दे दिया। नौकर का घी लेकर के पहुंचा, सेठ जी को घी दे दिया। जब सेठ जी को घी दिया तो सेठ जी ने कहा नौकर से मुझे पहले ये बता, जब बूढ़ी माँ घी तोल रही थी तू वहीं खड़ा था? बोले मैं वहीं खड़ा था। बोले कोई गड़बड़ तो नहीं की? बोले कोई गड़बड़ नहीं की। नौकर का चला, लेकिन सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जग कैसा? अच्छा चोर को सब कैसे नजर आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? जैसा मैं हूं वैसा ही जग है। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। सेठ जी ने क्या किया, घी को लिया तराजू पर रख दिया तो घी निकला 200 ग्राम कम। अब सेठ जी तो लाल पीले हो गए, गुस्से में भर गए और गुस्से में भर करके नौकर को डांट लगाते हुए कहा नाला की धरा, मैंने कहा था जब बूढ़ी माँ घी तोले तो वही खड़े रह करके देखना है। मैंने कहा था सावधानी से घी लेकर के आना है, कोई बुढ़िया गड़बड़ ना कर दे और देख ले घी में गड़बड़ कर दी कि नहीं कर दी। तेरा ध्यान कहाँ था? मैंने तुझे जब कह करके भेजा है फिर भी तू घी कम लेकर के आया है। बोले सेठ जी मैं तो वही खड़ा था, बुढ़िया बड़ी चालाक है, खड़े होते हुए भी कम तोल करके दे दिया, जल्दी जा बुढ़िया को लिवा करके ला। नौकर का भागा भागा गया, दौड़ा हुआ जाता है, बूढ़ी माँ से कहता है माता जी आपको सेठ जी बुला रहे हैं। बोले क्या बात है? बोले मुझे नहीं पता, सेठ जी बुला रहे, तुरंत चलो। बूढ़ी माँ भी पीछे पीछे तुरंत आती है। जैसे ही दूर से बूढ़ी माँ को देखा तो सेठ जी एक साथ लाल पीले तो हो ही रहे थे, गुस्से में भरे हुए सेठ जी थे और बुढ़िया माँ पे भड़क उठते हैं और भड़क करके कहते हैं बुढ़ापे में शर्म नहीं आती है? बेईमानी करते हुए शर्म नहीं आती है बुढ़ापे में? बोले सेठ जी क्या हो गया? बोले अच्छा बड़ी भोली और बन रही, क्या हो गया? बेईमानी कर ली और पता ही नहीं चला क्या हो गया? बोले सेठ जी सच में मुझे नहीं मालूम हुआ क्या है। बोले अच्छा हुआ क्या है? कुछ नहीं मालूम। अरे मैंने 1 किलो घी मंगाया था। बोले हाँ मंगाया था। बोले वो 1 किलो घी नहीं है, उसमें 200 ग्राम
पहले मेरी बात को सुनो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं आपके यहाँ से 1 किलो चीनी लेकर के गई थी। बोले हाँ। मैं जब चीनी लेकर के गई थी, घर पहुंची, घर पर तराजू थी, बाट नहीं था, तुम्हारा नौकर वहीं खड़ा था। आपकी चीनी की बराबर मैंने घी तोल करके दिया है, हिसाब आप लगा लो, आपकी चीनी कम है या मेरा घी कम है। सेठ जी ने कहा फिर तो ठीक है, तेरा घी, आप घी कम नहीं है। आइए, मैं जैसा चाहता हूं मैं दूसरे के साथ व्यवहार वैसा। काश सेठ जी को भी तब समझ में आ गई होती बात, तो बोलो चीनी कम देते नहीं देते। इसलिए बहुत सुंदर कहा, यतन कर पतन रास्ता बुरा है, चलेगा जगत से रुकना ना सिलसिला है। यतन कर पतन का रास्ता बुरा है, चलेगा जगत से रुकना ना सिलसिला है। कुछ सत्संगत की, कुछ सत्संगत की राह एक दिन देखना परछू, रतन अनमोल दे दे। तो घर में डगरिया पकड़ हमेशा रहना चलते, प्रभु से जोड़ दे। करने कतनी में अंतर कर तेरा पाया करते, तो दुनिया छोड़ देगी, 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 तो दुनिया छोड़ देगी। इसलिए कहा जो धर्म को छोड़ देता है, धर्म उसको छोड़ देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, बोलो धर्म उसकी रक्षा करता है कि नहीं। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी है, उस समय सुषेण वैद्य को लेकर के आए, तो बोले क्या कहा था वैद्य ने, क्या कहा था? बोले मैं रावण का वैद्य हूं, और रावण की आपकी शत्रुता है, तो मैं रावण के शत्रु का इलाज कैसे कर सकता हूं? ये मेरा धर्म नहीं कहता, ये मेरा धर्म नहीं कहता। तो बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने क्या किया था? बोले ये नहीं कहा था कि ताकत के बल पर के मेरे भाई का इलाज कर दे। क्या कहा था राम जी ने? राम जी ने कहा था जिस धर्म की खातिर राज्य छुटा, पित प्यारे का मरण हुआ, उस धर्म की खातिर, जिस धर्म की खातिर राज छुटा और पित प्यारे का मरण हुआ, जिस धर्म की खातिर भाई छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म की खातिर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी पर धर्म नहीं जाने पाए, पर धर्म नहीं जाने पाए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, वहां धर्म की रक्षा की थी राम ने, तो सुषेण वैद्य ने क्या किया था? मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, और मेरा धर्म क्या कहता है? मैं एक वैद्य हूं, तो मेरा धर्म है चिकित्सा करना, रोगी का उपचार करना, ये मेरा धर्म है। वहां सुषेण वैद्य ने भी धर्म का पालन किया, और वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी धर्म का पालन किया। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए आइए हम धर्म को जाने, और जिसने धर्म को छोड़ा, किसने छोड़ा था? जिसको कहते हैं धर्मराज। याद आ गया? बोलो धर्म को छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? वेद क्या कहता है? जुआ, लेकिन खेला कि नहीं खेला? बोलो धर्म को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जब धर्म को छोड़ा तो धर्म ने उसको भी छोड़ दिया। और किसी कवि ने बड़ा सुंदर पंक्ति दी, और क्या बताया है कि धर्म राज का खेले जुआ, देख रहा सारा दरबार, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म सा बैठा पहरेदार, हीरे द्रौपदी को लिया बोला सभा में, दुशासन हो जा तैयार, चीरहरण पे लगे हुए थे भरतवंश के राजकुमार, हीरे कुरुक्षेत्र के मैदान में
योद्धा विद्वान खपाए, महाभारत के बाद देश में गम के बादल छाए, महाभारत के बाद देश में गम के बादल छाए। जो धर्म को छोड़ देता है, बोलो धर्म उसको छोड़ देता है। आइए हम धर्म से जुड़े रहें और आइए चंद पंक्ति आपके बीच में और कह करके फिर वाणी को विराम देती हूँ। और क्या कहा है, आइए उस ऋषि के प्रति ये पंक्तियां हैं और क्या है, गुजरात में है टंकारा,